ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 7/3/2026, 7 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं। यहाँ पर बाबा हमें कई बार मुरली में बोलता है कि तुम मेरे मददगार हो। हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं। अब बाबा की हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा विकर्म करने की वजह से, बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से, दुखी, कष्टी, असमाधानी, बहुत ज़्यादा डरे हुए होने की वजह से, भयभीत होने की वजह से, और कहीं पर भी कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी हमारे दुख दर्द को सल्यूशन ना मिलने की वजह से हम भगवान को आर्त पुकारते हैं। और इतना भगवान को पुकारते हैं कि फाइनली भगवान आ जाता है, वो हमारे लिए आ जाता है। और फिर भगवान हमें याद दिलाता है कि हम कौन है। सबसे पहली बात तो भगवान बाबा वही करता है, यही करता है कि वो हमें याद दिलाता है कि हम कौन है। और वो याद दिलाने के लिए वो सबसे पहले हमें शांति की महसूसता कराता है, शांति की अनुभूति कराता है। क्योंकि हम इतने ज़्यादा अशांत हो चुके हैं, इतने ज़्यादा दुखी हुए हैं कि वो जो शांति जो है वो एक नशा देती है। उससे समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। मतलब एक प्यार उमड़ कर आता है ना, ये हमने सबने अनुभव किया हुआ है। तो बाबा क्या करता है कि हमें ये शांति की, सुख की, पवित्रता की अनुभूति कराता है, याद दिलाता है कि हम कौन है, पूरी तरह से ज्ञान देता है, शक्तियों के बारे में बताता है, और फिर बोलता है कि अब तुम मेरी हेल्प करो। अब हेल्प कैसे करो? तो सबसे पहले तो तुम अपने आप की सेवा करो, अपने आप को पावन बनाओ, और फिर दूसरों को पावन बनाओ। क्योंकि सभी की सभी दुनिया जो है वो विकारी हुई है, पतित हुई है, और अब इसको पूरी तरह से सतयुगी बनाना है। तो दुनिया को सतयुगी बनाने में बाप के साथ सेवा में हम बच्चे मददगार बने हैं, इसीलिए तुम्हारा सिमरण होता है। अब एक तो यह बाबा बोलता है कि तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शरीर अपवित्र है, क्योंकि हमने अलौकिक जन्म लिया है, वो आत्मा ने लिया हुआ है। हम आत्माएं पावन बन रही है, हम अब आत्माएं, हम ज्ञान स्वरूप बन चुकी है, और अब हमें पता है कि हम असलियत में कौन है ना। जैसे कई सारे हम अगर ये रामायण, महाभारत या फिर वेद, उपनिषद, भगवत गीता, भागवतम, ये अगर हम देखेंगे तो कई सारे ऋषि है, कई सारे मुनि है ना, कई सारे महान पवित्र आत्माएं हैं। मतलब दधीची ऋषि है जिन्होंने हड्डी सेवा दी थी। बाबा हमेशा मुरली में उनका नाम लेता है, नाम लेता है इन द सेंस बोलता है कि तुम्हें भी ऐसे हड्डी सेवा करनी है। तो दधीची ऋषि है, परशुराम ऋषि है ना, या फिर इवन ब्रह्मा जो है उसकी भी पूजा नहीं होती है, उसका भी सिमरण होता है, उसका भी गायन होता है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो विष्णु या बाकी सारे देवी देवता, इनके कई सारे टेम्पल्स हैं, इनकी कई सारी विविध डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी पूजा रची जाती है ना, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं होती है। ये जो ऋषि मुनि जो है इनका गायन होता है, कीर्तन होता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो देवता स्वरूप बने नहीं है। वो संगम युगी आत्माएं हैं, वो पुरुषार्थी आत्माएं हैं, वो पढ़ रही हुई आत्माएं हैं। तो उनका गायन होता है, उनका पूजन नहीं होता है। तभी बाबा बोलता है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर अभी तक अपवित्र है ना। अब शरीर अपवित्र है, इसका मतलब क्या है? शरीर अपवित्र है, इसका मतलब ये है कि इस शरीर में, जिस शरीर में हमने जन्म लिया है, अब हम आत्मा तो पवित्रता की तरफ चल रही है, लेकिन जिस शरीर में हमने जन्म लिया है वो पूरी तरह से अपवित्र है। क्योंकि वो जो जन्म मिला वो किसी अपेक्षा के साथ मिला,
वो योग बल से नहीं मिला है। अब बाबा हमेशा मुरली में योग बल से जन्म बोलता है ना, तो योग बल का जन्म मतलब क्या है? योग बल कर्म योगी समान सेम मीनिंग है उसका। योग बल इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है। कर्म योगी मतलब ही योग बल से, मतलब जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो किसी भी कोई भी विकार के प्रभाव में ना आते हुए कर्म कर रहे हैं। मतलब हम पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड है, अपने आप के साथ कनेक्टेड है, ड्रामा का पूरी तरह से अवेयरनेस है। ये पूरा जो अवेयरनेस होता है ना, आत्मिक स्थिति जो होती है, उसको ही जगी हुई आत्मा जिसको बाबा बोलता है, वही होता है कर्म योग, वही होता है योग बल। तो जब बाबा बोलता है कि तुम्हारा जन्म भी योग बल से होगा और तुम दूसरों को योग बल से जन्म दोगे, इसका मतलब क्या है? तो हम पूरी तरह से कर्म योगी होंगे, कोई भी अपेक्षा से हम नहीं जन्म देंगे, क्योंकि अभी हम जो जन्म हमारा हुआ है वो क्या क्या कितनी सारी अपेक्षाओं से हुआ है। एक तो यह है कि शादी हुई है तो बच्चा होना ही चाहिए, दूसरा यह है कि बाकी सभी को बच्चे हैं तो मुझे बच्चा होना चाहिए, तीसरा यह है कि मुझे बच्चा नहीं होगा तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, तो वो इसीलिए मुझे बच्चा चाहिए, है ना। कई सारे अपेक्षाओं के साथ जैसे ही बच्चा हो जाता है उसके बाद भी कई सारी अपेक्षाएं रहती है, और इसकी वजह से बाबा बोलता है कि तुम अपवित्र हो, क्योंकि अपेक्षा विकार है, विकार से किया हुआ कर्म विकर्म है, तभी उसको अपवित्र बाबा बोलता है। लेकिन योग बल से होगा मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि जैसे महाभारत में या इनमें दिखाया है ना कि बस कोई स्तोत्र बोल दिया और बच्चा हाथ में आ गया, जैसे कुंती का हुआ है कि वो कर्ण है या फिर बाकी की सारी भी उसके जो पांडव है वो इस तरह से बने हुए हैं। ये नहीं होगा, ये तो सिंबॉलिक है ना। जो जन्म होना है वो तो भौतिक एक एक प्रोसीजर है, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन हम कोई भी अपेक्षा के बिना, हमें ये नहीं है कि मुझे कोई अपेक्षा है, मुझे बुढ़ापे का सहारा कोई चाहिए, बाकी सबको है तो मुझे क्यों नहीं है ना। तभी तो हम ये मेडिसिन्स और ये पता नहीं क्या क्या जिसमें से कई सारी भाई बहनें गुजरते हैं कि कितने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये होता है वो होता है, अंदर से एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि बाकी सबको बच्चा है मुझे क्यों नहीं है, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन है ना। उसके बच्चा होने के बाद भी ये हम ट्रॉफी की तरह उसको ये करते हैं। इतनी सी अगर कुछ बात होती है, बच्चे ने कुछ गलत किया और किसी ने बोल दिया ये क्या है, ये तुम्हारा बच्चा ऐसे करता है, या फिर किसी ने कंप्लेंट की, तो मतलब हम ऐसे समझते हैं कि तुमने तो मेरी नाक नीचे कर दी, है ना। बाकियों ने तुम्हें कुछ तुम्हारे बारे में कंप्लेंट की तो कितना बड़ा अनर्थ हुआ। पूरी लाइफ जन्म बाय जन्म हम अपेक्षा ही करते आए हैं, जो कुछ भी काम किया है वो अपेक्षा से ही किया है। लेकिन उस वक्त सतयुगी जब आत्मा बन जाती है तो कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। एक जो बाबा बोलता है कि काम जो है ना, वो सबसे बड़ा विकार है, कामना अपेक्षा। मतलब अभी इतना घोर कलयुग है, और कब से ही अब अगर हम देखेंगे तो कितना मतलब विकार जो है इतना उफाल पे आया हुआ है। क्योंकि जैसे बाबा बोलता है ना कि जितना जितना ये संस्कार या फिर ये दैवी गुण दैवी शक्तियाँ ये ज्ञान जो है वो जितना जितना पावरफुल बनता जाएगा उतनी माया भी अपनी उफाल पे आएगी। आज अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जैसे संजय को सामने दिख रहा था ना कि क्या क्या चल रहा है, युद्ध में क्या क्या चल रहा है, महाभारत में संजय को दिख रहा था, और वो धृतराष्ट्र और गांधारी को एक्सप्लेन कर रहे थे क्योंकि वो दोनों देख नहीं पा रहे थे। तो वैसे ही वही का समय चल रहा है, बाबा हमेशा बोलता है वही समय चल रहा है। हम सभी संजय बने हुए हैं, है ना। हम सभी को पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध ही चल रहा है, किसी का पर्सनली अपना अपना अंदर युद्ध चल रहा है, इंक्लूडिंग अस। हम भी तो युद्ध ही कर रहे हैं विकारों के साथ, है ना। अपने आप से युद्ध चल रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ युद्ध चल रहा है, रिलेटिव्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, पूरी दुनिया के साथ हर कोई कोई ना कोई युद्ध ही कर रहा है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो विकारी पूरी दुनिया है तो इनको फिर से पावन बनाना है। ये जो विकारी दुनिया है, ये विकारी दुनिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी दर कष्टी जो है, इनको हमें वापस से पावन बनाना है ना। तो
ये जो युद्ध चल रहा है वो भी किसी ना किसी अपेक्षा से ही चल रहा है कि कुछ ना कुछ किसी को चाहिए, इसकी वजह से युद्ध चल रहा है। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट है। अभी भी अगर हम दुनिया में देखेंगे तो कितना काम विकार मतलब ऐसे हुआ है कि मतलब समझ में नहीं आता है कभी कभी। और ऑटोमेटिकली संकल्प खत्म हो जाते हैं, वेस्ट और निगेटिव जो है खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सेवा रहती है। किसी से कहीं से भी कुछ भी अगर सुना देखा पढ़ा, बस सेवा रहती है कि हाँ बस ये हो रहा है। क्योंकि उसके ऊपर हमें फिर उनको सकार सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा सिवाय इसके और कोई भी मतलब सोल्यूशन ही नहीं दिखता है ही नहीं। बस बाबा ने वही बताया है, बाबा इसीलिए ही हमें तैयार कर रहा है कि हमें बाबा का मददगार बनना है। अब हमें सेल्फ चेकिंग करनी है। आज हम पूरी सेल्फ चेकिंग करेंगे, होमवर्क लेंगे कि मैं बाबा की मददगार हूँ। हम लिस्ट बनाएंगे, अगर मुझे लगता है कि मैं बाबा की मददगार हूँ तो कहाँ कहाँ पर मैं बाबा की मदद कर रही हूँ, कौन कौन सी बाबा ने मेरी मेरी तरफ से बाबा कौन कौन सी मदद चाहता है, क्या क्या सेवा के लिए बाबा ने मुझे बोला है, मैं उसमें से क्या क्या सेवाएं करती हूँ, कितना करती हूँ। बाबा ने तो 8 घंटे सिर्फ दिया है, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे अपना अपना काम कर लो, फिर भी 8 घंटे बचते हैं। तो क्या उस 8 घंटे में मैं कितने घंटे सेवा करती हूँ? ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, क्योंकि अब टाइम गया कि गया, गया ही है रादर, है ना। अब तो बहुत ज़्यादा टाइम, कुछ भी टाइम बचा नहीं है। अब जितना अपने आप को जितना बाबा की मदद में डाल सकते हैं, सेवा में जितना हम अपने आप को मतलब एक ये कर सकते, सौंप दे सकते हैं अपने आप को, उतना देने की ज़रूरत है। तो मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप की सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। क्योंकि हमारा शरीर भी किसी ना हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी किसी ना किसी अपेक्षा है, कोई विकार है तो कर्म विकर्म हुआ है और फिर हमारा ये शरीर हुआ है। दूसरा ये भी है कि एक सिंपल सी बात होती है ना कि किसी से हमने अगर उधार कुछ लिया है तो जिससे हमने जो कुछ भी उधार लिया है वो उसी स्थिति में उसको लौटाना चाहिए। अगर मैंने किसी का पेन लिया है, उधार बोरो किया है, उधार लिया है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे पास नहीं है, तो वो पेन मैंने काम करना है, काम होने के बाद अच्छी कंडीशन में, जिस कंडीशन में लेके आई थी उसी कंडीशन में वापस करना है। कोई भी हो, फिर कुछ भी बात चीज़ हो, जिस कंडीशन में हम लेके आए थे उसी कंडीशन में वापस करनी है। अब हमने शरीर के साथ क्या क्या किया है, हमें शरीर मिला कैसे था, अब हम वापस कैसे कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है ना। आज हम इसके बारे में भी गहन विचार करेंगे, बाबा के साथ गहन मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे कि मुझे प्रकृति ने ये जो 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व जो है, उन्होंने मुझे शरीर दिया था, वो कैसे दिया था और अब ये ऐसे क्यों हुआ है, कटा हुआ है, सिला हुआ है, लूला है, लंगड़ा है, पता नहीं कैसे हुआ है, ये ऐसे क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, हम खुद सोचेंगे, बाबा के साथ डिस्कशन करेंगे, है ना। तो शरीर अपवित्र है, इसकी दोनों भी बातें हैं कि किस तरह से बाबा क्यों इसको अपवित्र बोलता है, और वही रीज़न है कि हमारी पूजा नहीं होती है, वही रीज़न है कि हम देवता स्वरूप आत्मा से होकर भी हम पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण देवता स्वरूप हम हमारा नहीं है। तो आज ये होमवर्क लेंगे और इस पर बाबा के साथ बात करेंगे। तो मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, ये होमवर्क लेंगे, चेक करेंगे कि कितने मददगार बने हैं। इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है, कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है।
किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तो अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा ने कितनी सारी बातें इसमें वापस वही 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 रिपीट की हुई है ना। कितने सालों से बाबा वही बातें रिपीट करता है। तो तुम नशा कौन सा होना चाहिए बच्चों की बुद्धि में, वो भी निरंतर, बिना अंतर, एक क्षण भी उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। तो वो कौन सा नशा है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद करना है, अच्छी तरह से समझ लेना है कि शिव बाबा क्या है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अगर इतना सा अगर हमारे माँ बाप या पहचान वाला कोई अगर अच्छी पोस्ट पर है, तो हमें मतलब वहाँ पर जाते या हमें मतलब इतना नशा रहता है कि सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर गाड़ी भी है तो गाड़ी में बैठने के बाद भी क्या है, एक अलग नशा रहता है ना। तो यहाँ तो शिव बाबा है, तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं, स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं, स्वर्ग की राजाई का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। अब वो वर्षा कौन सा है, ज्ञान और शक्तियों का। तो ये कितना नशा है कि तुम चाहे जो भी सवाल मुझे पूछो, तुम चाहे जो भी डाउट मुझे पूछो, मुझे सब बाबा ने बताया है। मुझे बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, त्रिनेत्री बनाया है, आत्मिक स्थिति में आत्मा में हूँ, ये मुझे बाबा ने अच्छी तरह से बना बताया हुआ है। कोई भी बात क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, उसमें से निकलना कैसे है, सब कुछ हमें पता है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ एनर्जी, यही लॉज है जो एक्चुअली यूनिवर्सल लॉज है, और वही पूरा ज्ञान है। वही तो बाबा हमें बताता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो अब हमें पता नहीं है, और अगर हमें पता नहीं है तो क्या है, मेरे साथ, हमारे साथ बाबा है। जब भी हम कहीं पे अटक जाते हैं, बाबा हमें उसमें से निकाल लेता है। इतना बड़ा नशा है। तो ये तो ज्ञान का है कि सब कुछ मुझे पता है कि वो कितना नशा है। और दूसरा वर्षा है शक्तियों का, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कितनी भी बुरी आत्मा हो, कितनी भी विकारी आत्मा हो, कितनी भी पतित आत्मा हो, मैं उसको बता सकती हूँ, मैं उसको समझा सकती हूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर पतित बन रही है, क्यों वो विकारी है, क्यों वो दुखी है, क्यों वो अशांत है, क्यों, इसके डर किस बात का है। किसी भी आत्मा का कोई भी डर हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास शक्ति है। कोई भी आत्मा हो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी आत्मा हो जैसे ही हमारे सामने आ जाती है, बस अपने विकारों को और अपने जो पतितपना है, अपने जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अवगुण है, वो उनके अस्त्र शस्त्र है ना। विकारी आत्माओं के, रावण के वो अस्त्र शस्त्र है ना, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण, विकार, सभी शस्त्र हमारे सामने, मेरे सामने वो डाल देती है, नीचे डाल देती है। ये शक्ति हमारे पास है ना। तो तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें नशा ये होना चाहिए, निरंतर ये नशा होना चाहिए। कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता, कोई भी टिक नहीं सकता, है ना। यहाँ पर जैसे बाबा ने बोला था कि आधी पवित्र आत्माएं जो है, वो फिर कोई काला जादू, तंत्र मंत्र करके चमत्कार दिखाती है, लेकिन वो भी हमारे सामने टिक नहीं सकते हैं, अगर बाबा की विधि सही रीति से हम फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। तो वही बाबा बोलता है कि पूरी दुनिया में अप्राप्त कोई भी चीज़ नहीं है। अगर बाबा साथ में है तो चिंता की बात ही क्या है। तो बाबा बोलता है कि ये नशा जो है वो तुम्हारी बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं, स्वर्ग की राजाई का वर्षा ले रहे। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। अभी भी कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे पास जब आत्माएं आती है, तो वो कई सारे मेडिटेशन के बताती है, नाम लेते हैं कि मैं ये मेडिटेशन करती हूँ, मैं वो मेडिटेशन करती हूँ, मैं ये मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन फिर भी कितने सारे दुखों से जा रही है, कितने सारे उनमें मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, है ना। क्योंकि एक राजयोग मेडिटेशन छोड़ के बाकी के सभी में है, सभी उत्तम, बहुत उत्तम है, सभी के सभी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ क्या फ़र्क है, हमारा जो बाबा जो सिखाता है राजयोग मेडिटेशन, वो ये है कि वो हमें पूरा दिन हमें स्टेबल रखता है, पूरा दिन हमें अवेयर रखता है। वो मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है जो हमें ये बताता है कि तुम्हें मरना कैसे है, तुम्हारी मृत्यु किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेट है ना, अल्टीमेटली वही हमें करना है। लेकिन बाकी के जो मेडिटेशंस है वो
जिस वक्त जब तक वो मेडिटेशन हम कर रहे हैं तब तक हम वो शांति महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। लेकिन जो अवेयरनेस राजयोग मेडिटेशन से आती है, अल्टीमेटली हम किस लिए कर रहे हैं? अंतमति सोगति, इसके लिए ही पूरा पुरुषार्थ चल रहा है और कोई नहीं है। सार रूप में एक सेंटेंस में बताना है तो अंतमति सोगति, इसके लिए ही पूरी इतने सालों से इतने अलग अलग तरह से बाबा हमें ज्ञान देता है कि हमारी अंतिम स्थिति जो है वो कैसी होनी चाहिए, है ना। तो बाकी के सभी जो मेडिटेशन के प्रकार है उनमें यही डिफरेंस है कि वो अवेयरनेस उनसे मिलती नहीं है। तभी ये नशा होना चाहिए कि मुझे क्या मिला है। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। मुरली को पढ़ना कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, समझ कैसे लेना है ना। बहुत ये एकदम मतलब पढ़ाई पर ही सब कुछ है ना। जो भी हमारी ये है वो पूरी पढ़ाई पर ही तो है। और पढ़ाई किसकी? मुरली की, और कुछ है भी नहीं। तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। इसमें तो बहुत मतलब है, बहुत गहरा मीनिंग है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। अब हमें ये भी आज सेल्फ चेकिंग करना है कि ऐसा हमसे क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे घर से लेकर हमसे लेकर हमने भी बाबा की निंदा की है। जब तक अभी भी हम बाबा की निंदा करते हैं, मतलब बाबा का गलत नाम लेते हैं, बाबा के नाम पर अपने ही मन मत चलाते हैं, बाबा के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं नहीं मुझे बाबा ने टचिंग दे दिया, है ना। अभी भी हम करते हैं। तो हम सेल्फ चेकिंग करेंगे आज, पूरी तरह से जान लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें मुझसे होती है जिसकी वजह से जो भी मेरे साथ है वो निंदा करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। कभी कभी वो गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी वो हमारी वजह से बाबा की नफरत करते हैं। अच्छी तरह से जानना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। वही बाबा की हम निंदा कराते हैं। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि ऐसा मेरा कौन सा संकल्प या वाचा या कर्म ऐसा कौन सा होता है जिसकी वजह से कई सारी आत्माएं ऐसी है कि हमें देखकर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अच्छी राह पर ही चल रहे, नहीं। कई सारी वो जो बाबा के बच्चे हैं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो मनुष्य है, वो हमें देखकर बाबा से और कोसों दूर चले जाते हैं, बाबा से नफरत करने लगते हैं। हम सेल्फ चेकिंग करेंगे और अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। हम लड़ते जैसे ही बाबा के पास आए, हम वही हमने वहाँ शुरुआत ही वहाँ से की। जन्म बाय जन्म हम वही करते आए थे, अब बाबा के नाम पर हम वही कर रहे हैं। क्या अब वो ख़त्म हो गया? हमने कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ाई की है? वो सेल्फ चेकिंग करनी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा के नाम पर भी हमने लड़ा है, बाबा के नाम पर भी हमने झगड़ा है। कई बार ऐसे होता है कि जब कोई बोलता है कि बाबा ने ये सिखाया है, हमें एकदम से बाबा के बारे में क्यों ऐसे बात करते हो, है ना। या फिर कई सारे हैं, वो हम सबको याद आ जाएंगे। वो सेल्फ चेकिंग करनी है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। अब हीरा बनना है मतलब क्या है? बाबा ने हमें बता दिया है। संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, है ना। डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम, इस पर तो बहुत गहन मनन चिंतन करेंगे बाबा के साथ विचार सागर मंथन करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब बाबा का क्या कहना होता है और डबल अहिंसक मतलब बाबा क्या कहता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। फिर से बाबा ने याद दिलाया, तो धारणा करना है इसकी। अब धारणा अगर करनी है तो सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ चेकिंग करके जो जो भी मिलेगा हमें, जो भी फ्लॉज हमें मिलेंगे, जो कुछ भी हमारी गलतियां हम ढूंढ लेंगे, जो भी कमियां कमजोरियां दुर्गुण अवगुण है, इसकी वजह से ही गलतियां होती है ना।
वो ढूंढ लेंगे और उसको चेंज करेंगे और फिर धारणा होगी। अब से तो अभी इसी क्षण से अपने आप को इतना अवेयर रखेंगे कि किसी भी वजह से कोई भी बाबा की निंदा ना करे, हम निमित्त ना बने बाबा की निंदा हो। घर से ही पहले शुरू करना है। घर में ही ये शुरू हो जाता है कि कई सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ पर हम बाबा के पास गए और इतनी बाबा के प्रति नफरत बढ़ा दी घर में कि मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। तो हमें अच्छी तरह से सेल्फ चेकिंग करनी है। तो सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी हम बाबा ने हमें अच्छी तरह से बताया हुआ है। पॉइंट दो दो जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। अब यहाँ पर जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान जो मिलता है उसका दान करना है। हम सबसे पहले तो बाबा 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 बाबा, वाचा से तो वही, बाकी सबको कुछ पता भी नहीं है। हमारे मनसा वाचा कर्मणा से बाबा प्रत्यक्ष भी नहीं हम कर रहे हैं, फिर भी मुँह से बाबा बाबा बोलकर अपनी मत सबको बता रहे हैं। बाबा के नाम पर जो भी करना है बाबा के नाम पर कर रहे हैं। आते जाते बाबा का नाम ले रहे हैं, है ना। तो वो भी एक कारण होता है कि ज्ञान धन जो मिलता है उसका दान करना है। मतलब बाबा का नाम, बाबा कई बार मुरली में बोलता है कि मेरा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, नाम भी मत लो, लेकिन जहाँ पर जाओ वहाँ पर मुझे प्रत्यक्ष करो कि बाकी के सभी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो कि तुम्हारे पास ऐसा है क्या कि तुम कभी चिढ़ते नहीं हो, चिड़चिड़ापन नहीं करते हो, कभी तुम गुस्सा नहीं करते हो, तो कभी तुम अपशब्द नहीं बोलते हो, कभी तुम अशांत नहीं होते हो, कभी तुम असमाधानी नहीं होते हो, तुम हमेशा संतुष्ट रहते हो, तुम शांत रहते हो। और शांत रहना इसका मतलब ये नहीं कि बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात करनी है, बिल्कुल मस्ती मजाक करना है, एक दूसरे को चिढ़ना चिढ़ाना रूठना मनाना सब करना है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक अलग अलग एक हमारी पहचान होती है। वो पहचान बन जाती है कि हम स्टेबल रहते हैं। कहाँ पर रुकना है हमें पता होता है, कहाँ करना है हमें पता होता है, कहाँ नहीं करना है हमें पता होता है। वो पूरा अवेयरनेस हमें होता है। तो वही बाबा की प्रत्यक्षता है, क्योंकि बाबा मुरली में भी कितना मतलब ये करता है, मस्ती मजाक कितना, चिढ़ाना भी कितना बाबा करता है ना। तो बाबा ने बोला कि पूरी लाइफ एंजॉय करनी है, तो ज्ञान धन जो है उसका दान करना है। जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है और अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। अब राजाई मतलब स्वराज्य अधिकारी, फिर विश्व कल्याण, फिर विश्व राज्य अधिकारी। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों, क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। घर से ही लेकर अपने आप से ही लेकर अगर हम चेकिंग करेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि जितना जितना हम बाबा के साथ जाते हैं, बाबा के साथ रहना शुरू हो जाता है, पूरा ज्ञान का एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है, इतने गंदे संकल्प कभी कभी एकदम से आ जाते हैं, या फिर कभी कभी गंदे सपने एकदम से आ जाते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है ये सही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बाबा के साथ है
तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर हम बाबा के साथ नहीं है तो हम परेशान होंगे, मुझे ऐसे क्यों लगा अभी, ये तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ, आज मैंने ऐसे क्यों सोचा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे मन जो है वो बाबा के पास जाने की वजह से, चैनलाइज होने की वजह से स्टेबल होने लगता है, वैसे वैसे कॉन्शियस मन के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड भी ज़्यादा देर एक्टिव रहना शुरू हो जाता है। जो कि सिर्फ नींद में ही रहता था, पहले सिर्फ नींद में रहता था, अब हम जगे हुए जब है तब भी वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहना शुरू हो जाता है। तो अंदर से पूरा गंद जो है वो निकल जाता है ना। तो परेशान नहीं होना है, बाबा के साथ रहना है, तो परेशानी कभी नहीं होगी। तो इस और यहाँ से लेकर फिर मेरे घर में किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, या फिर पूरी दुनिया में ये ऐसे क्यों करते हैं लोग, ये ऐसा क्यों सोचते हैं। बाबा बोलता है ड्रामा के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है पूरा का पूरा कल्याण भरा हुआ है उसमें। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। फिर क्या होगा, ना क्यों पूछना है ना क्या पूछना है, कुछ नहीं पूछना है। जो कुछ भी देखते पढ़ते सुनते हैं उसमें सेवा ही करनी है। अगर मुझे कोई गंदा सपना आया, अगर मुझे कोई गंदा ख्याल आया, संकल्प आया, ओके फुल स्टॉप। उसके ऊपर सोचना नहीं है, उसको देखना नहीं है, बस परख लिया, अपने आप को बाबा के पास रख दिया, रेड और इंडिगो और रेड से अपने आप को भरपूर कर दिया। अगर घर में किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, हाँ लेकिन इसमें भी बाबा बैलेंस रहना है, वो ये ज़रूर बोलता है कि एक आत्मिक स्थिति में रहकर भी करना है, और जो अभी भौतिक में रोल लौकिक में रोल निभा रहे उसके प्रति भी हमें अवेयर रहना है। लेकिन करना क्या है कि क्या कुछ में ना जाते हुए बाबा के पास के जो कुछ भी किसी ने किया हुआ है, बोला हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है, बाबा से शक्तियाँ लेकर उनकी सत्कार सेवा की, संकल्प सेवा की, मनसा सेवा की। बाहर अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्यों के क्वेश्चन में नहीं जाना है। ड्रामा है, एक्यूरेट है, उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कुछ दिख रहा है कि वो गलत है, कुछ नहीं है, उसको देखना नहीं है, सिर्फ परखना है और सेवा करनी है। ये ऐसे ऐसे चल रहा है, अब हमें उनको शक्तियाँ देनी है, उनको ज्ञान देना है, शांति की शक्ति देनी है, संतुष्टता की शक्ति देनी है, प्यार की शक्ति देनी है। क्योंकि ये शक्तियाँ कमी है तभी तो हम गलत दिशा में जाकर विक्रम करते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि क्या क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण नहीं हो सकता। अगर हमने बाबा का हाथ और साथ छोड़ा है, अब हाथ और साथ मतलब क्या है, मन और बुद्धि, वो अगर बाबा से डिसकनेक्टेड है तो पक्का हमारा अकल्याण होगा। क्योंकि हम फिर से संकल्प, वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों में चले जाते हैं, मतलब ही देहभान में आ जाते हैं। लेकिन अगर बाबा के साथ है तो हम क्यों क्या क्वेश्चन ही नहीं उठाएंगे, बस सेवा करते रहेंगे। और ये भी हमें इमीडिएटली ज्ञान स्वरूप में आ जाएंगे कि जो भी हुआ है, बहुत बड़ा भी अगर हमारे साथ कुछ हुआ है, अंदर हमें ये पता है कि बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट मैंने ख़त्म कर दिया, अब आगे वापस वो आने वाला नहीं है। लेकिन ये कब होगा, अगर बाबा का हाथ और साथ हमने नहीं छोड़ा है तभी होगा। बाप का हाथ और साथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते, है ना। शान से परे जाना मतलब परेशान होना। अगर शान को हमने ख़त्म कर दिया तो परेशान हो जाएंगे। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को ख़त्म कर देती है। साक्षीपन फिर क्या है, उपराम, आत्मिक स्थिति, अशरीरी, विदेही, है ना, ये सभी सिनोनिम्स है। मोर और लेस सबका मीनिंग सेम ही है। तो साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्याधिकारी बनना है। अपनी सभी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना मतलब क्या है। एक मुरली में बाबा ने, अभी अभी की मुरली में बाबा ने कितना ब्यूटीफुल बोला था कि सभी की सभी शक्तियाँ, मतलब ये अष्ट शक्तियाँ भी है, ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, शांति की शक्ति है, सुख की शक्ति है, आनंद की शक्ति है, संतुष्टता की शक्ति है। सभी की सभी शक्तियाँ हमेशा हमारे, मतलब पूरा पूरा शक्तियों से भरपूर इतना हो, याद हो सभी शक्तियाँ कि समय प्रमाण जिस भी शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति 100% हम यूज़ कर रहे हैं।
तभी तो हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकते हैं। कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, इसका मतलब है मन बुद्धि से लेकर सभी कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में है, मतलब स्वराज्य अधिकारी है। हमारे कंट्रोल में है तो मनसा वाचा कर्मणा दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, मतलब बाबा की ही प्रत्यक्षता होगी, तो सामने वाले का कल्याण कर रहे हैं। जानते अजानते हम सामने वाले का कल्याण हो रहा है, सामने वाला आकर्षित हो रहा है, हमें पूछ रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, फिर विश्व राज्य अधिकारी बन रहे हैं। तो स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याण, विश्व राज्य अधिकारी, तो किसके हाथ में है? अपने ही हाथ में है। तो अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अव्यक्त इशारे। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। विनाशी धन वाले जितना कमाते हैं उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसीलिए यह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। बहुत ब्यूटीफुली बाबा ने एक्सप्लेन भी किया है। और बाबा ने ये भी बोला है, ये जो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बनना है ना, तो सपने में भी वही आना चाहिए। और हम एक्सपीरियंस भी करते हैं ना, अभी कुछ दिनों का, 2 दिनों पहले का ही मेरा एक्सपीरियंस है। सपने में कुछ तो आया था और सपने में मैं उनको लाल रंग दे रही थी, लाल रंग की सकाश दे रही थी, और एकदम से नींद खुल गई और मुझे समझ में आया कि मैं सपने में हूँ। लेकिन सपने में भी मैंने कुछ देखा, किसी को कुछ देखा, और मैंने उसको लाल रंग की मैं सकाश दे रही थी। तभी बाबा बोलता है कि सपने में भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस उसको सेवा जैसे लेना है। इतनी अच्छी बात है ना, पूरा हम सेवा में रह सकते हैं। बाबा ने तो फिर भी 8 घंटे भी बोला है, हम तो पूरा 24 घंटे भी हम सेवा में रह सकते हैं। ओम शांति।